बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन नुअम्मिरुहु नुनक्किसहु फ़िल ख़ल्क़ि अफ़ला यअक़िलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं हाजिरात का अमल, यह अमल मेरा ख़ुद का मुजर्रब अमल है जो मैं आज आपके पेश खिदमत कर रहा हूँ। इस हाजिरात से आप हर चीज़ें मालूम कर सकते हो, हर एक की रिपोर्ट निकाल सकते हो जो आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अभी इसमें क्या क्या फ़वाइद है पहले वो आपको बता देते हैं, फिर इसके अमल की तरकीब इंशाल्लाह आपको बताएंगे। हर राज की बातें मालूम कर सकते हैं, किसी गुमशुदा फ़र्द के बारे में मालूम कर सकते हैं, किसी इंसान के बारे में, किसी जिन्नात के बारे में, किसी हैवान के बारे में। कोई भी चीज़ अगर आपकी गुमशुदा हो गई है तो आप उसके बारे में मालूम कर सकते हैं। किसी के ऊपर क्या असरात है, जादू के असरात है, जिन्नात के असरात है या और कोई मसले मसाइल है उसके बारे में मालूम कर सकते हैं। ज़मीन में ख़जाने के बारे में भी मालूम कर सकते हैं, दूर दराज की ख़बरें मालूम कर सकते हैं, किसी के बारे में रिपोर्ट निकाल सकते हैं, चोर के बारे में भी मालूम कर सकते हैं और किसी ऐसी लाइलाज बीमारी के बारे में भी मालूम कर सकते हैं जिससे डॉक्टर आजिज़ आ गए हो, यानी जिन्हें डॉक्टर लोग को इलाज ना मिलता हो उसके बारे में ही मालूम कर सकते हैं कि उसके मुताल्लिक कौन सी दवा होंगी। और किसी के ऊपर जिन्नात के असरात है तो इनका ख़ात्मा कर सकते हैं और इम्तिहानी पर्चों के बारे में ही मालूम कर सकते हैं। और भी कई सवालात ऐसे हैं जिसके बारे में आप मालूम कर सकते हो। लेकिन एक बात आप याद रखें कि आप हाजिरात में जायज़ सवालात के जवाबात पूछें। आप अगर नाजायज़ सवालात के अगर जवाबात अगर पूछते हो नाजायज़ तो आप नुकसान उठा सकते हो। इसके लिए आप जितना हो सके जायज़ ही आप सवालात पूछें और एक हाजिरात में आप एक ही सवाल पूछे। जब अगर वह हाजिरात आपसे अगर मानूस हो जावे फिर बाद में फिर आप 3-3 सवाल पूछ सकते हो। स्टार्टिंग में पहले आप एक ही सवाल पूछे, कुछ दिनों तक के ऐसा ही करें। उसके बाद फिर जब वो हाजिरात आपसे मानूस हो जावे फिर आप 3 सवालात के जवाबात भी मालूम कर सकते हैं। और इसके लिए आप कोई भी अगर हाजिरात अगर करते हो तो आप एक बात का ख्याल रखें कि कोई भी हाजिरात आप जो है नमाज के औकात में ना करें। नमाज के औकात देख करके आप करें। नमाज के औकात और ज़वाल का वक्त नहीं होना चाहिए, उसके अलावा आप हाजिरात कर सकते हैं। अभी इस हाजिरात के लिए आप जिस जगह पे कर रहे हो उसमें आप इस हाजिरात से आप ख़ुद भी देख सकते हो, आप दूसरों को भी दिखा सकते हो। आपको जिस घर में करना है वो घर तन्हाई वाला हो, वो घर पाक साफ़ हो, कमरा पाक साफ़ हो। जिस जगह पे आप अमल कर रहे हो जगह भी आपके पाक साफ़ हो, कपड़े आपके पाक साफ़ हो। आप उस जगह पे अच्छी खुशबू जलाए। खुशबू अगर नहीं जला सकते तो कम से कम 5 या 7 अगरबत्ती जलावे या 3 अगरबत्ती जलावे, क्योंकि खुशबू जलाने से जो है ये मौक्किल जिन्नात वगैरह जो है इससे मानूस होते हैं और वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि खुशबू जो है इनकी ग़िज़ा है एक किस्म से। आप अगर इनको अगर ग़िज़ा देंगे तो वो हमारी तरफ माइल होंगे और वो हमारी तरफ लौटेंगे। तो जितना हो सके आप खुशबू जलावे और आपके जिस्म के ऊपर अच्छी खुशबू लगावे और जिस जगह पर अमल कर रहे हो जगह पाक साफ़ हो, आपके कपड़े पाक साफ़ हो, आपका बदन पाक साफ़ हो। उसके बाद आपको किबला रुख होकर के बैठना है। आप खुद भी इस अमल को कर सकते हो, आप खुद इस हाजिरात को देख सकते हो। किसी बच्चे की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी देख सकते हो। और आपको अगर किसी दूसरे को दिखाना है तो आप दूसरों को भी दिखा सकते हो। लेकिन हाजिरात के टाइम पे जिसको अगर दिखाना है बहुत एक आदमी रहे या 2 रहे, उससे ज़्यादा हाजिरात में रहना नहीं चाहिए। और अगर आपको खुद को अगर देखना है तो आप अकेले ही रहना चाहिए। और अगर आपको अगर किसी को दिखाना है तो 1 जन हो सकता है या 2 जन हो सकता है, बस उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आपको खुद को देखना है तो आप तन्हाई वाली जगह पर आप खुद अकेले देख सकते हैं। अभी इस हाजिरात का तरीका ये है कि अभी देखो ये जो आपके सामने जो नक्श आ रहा है ना, इस नक्श को आपको पूर करना है। इसको आपको कोई भी इंक से लिख सकते हो। मैं जो है ये रेड कलर के स्केच से लिखा हूँ, आप कोई भी इंक से लिख सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है। इसमें सब में पहले ये आतिशी चाल की तरह से बना हुआ है नक्श। अभी इसको नक्श भरने का तरीका क्या है, सब में पहले आपको 1479 लिखना है। हर नक्श भरने का तरीका ये रहता है कि सब में पहले छोटा अदद लिखा जाता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरीके से नक्श को पूर किया जाता है। आप 1479 लिखेंगे, फिर उसके बाद आप लिखेंगे 1480 यानी 1480, फिर उसके बाद लिखेंगे 1481, फिर उसके बाद लिखेंगे 1482, फिर ये जो है 1483 जो है ना इसको लिखना है। इसको लिखे बाद पूरा ब्लैक करना है। ये तो मेरा नक्श रेडी था, इसके लिए मैंने ये पूरा ब्लैक कर दिया। आपको पहले 1483 वहाँ पे लिखना है, फिर 1484 लिखना है, फिर उसके बाद जो है इसी तरीके से आपको जो है नक्श भरना है। फिर 1486 लिखेंगे,
फिर 1487 लिखेंगे। फिर उसके बाद ये जो 1483 जो है ना, ये जो काला करा हुआ जो नक्श है पूरा, तो इसको आपको पूरा ब्लैक कर देना है। आप काजल से भी कर सकते हो, आप मार्कर से भी कर सकते हो। पूरा नक्श भरे बाद आपको ये 1483 जो लिखा है, जिसको मैंने पूरा ब्लैक करके रखा हूँ क्योंकि ये मेरा हाजिरात का नक्श है, वही मैंने आप तक के अपलोड कर दिया हूँ, आप तक के बता दिया हूँ। तो आपको ये पूरा के पूरा ब्लैक कर लेना है। सब में पहले पूरा नक्श लिख देना है। इसी तरीके से फिर से बता दूँ आपको, 1479 लिखेंगे, फिर 1480 लिखेंगे, फिर इसी तरीके से 1481 लिखेंगे, फिर 1482 लिखेंगे, फिर 1483 ये जो है ना पूरा ब्लैक जो कराऊँ मैंने, पूरा ब्लैक नक्श हो गया, पूरा ब्लैक हो गया वहाँ पे। ये मैंने पूरा इंक से इसको मार्कर से पूरा ब्लैक कर दिया हूँ। तो आपको ब्लैक नहीं करना है, आपको पूरा नक्श पूर करे बाद, पूरा नक्श भरे बाद उसके बाद आपको ब्लैक करना है। 1483 यहाँ पे लिखेंगे, फिर 1485 लिखेंगे, 1484 लिखेंगे, फिर 1485 लिखेंगे, फिर 1486 लिखेंगे, फिर 1487 लिखेंगे। फिर ये आपका पूरा नक्श हो गया। फिर उसके बाद ये जो 1483 है ना, इसको पूरा ब्लैक कर देंगे, पूरा के पूरा ब्लैक कर देंगे। जब आप पूरा ब्लैक कर देंगे, इसको काजल से करो या मार्कर से करो, पूरा ब्लैक कर लो। फिर उसके बाद जब भी आपको हाजिरात करना हो तो फिर आपको इसको आपके सामने रखना है और इस पर हल्का सा ऑयल लगा ले ताकि इसमें चमक पैदा हो। जो काला निशान है ना, इसमें चमक पैदा हो। या आप हल्का सा इतर भी लगा सकते हो, ऑयल लगा लो तो बेहतर है। कोई भी सरसों का तेल वगैरह या थोड़ा सा ऑयल लगा लो, इसके अंदर चमक पैदा हो जावे। फिर उसके बाद आपको ये काले निशान को ध्यान देते हुए, यानी इसी की तरफ आपको देखते हुए, या करीमू या खबीरू, 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 या करीमू या खबीरू। इस तरीके से आपको पढ़ना है। इस काले निशान को देखते हुए, जो आपने पूरा ब्लैक करा है ना, इसको पूरा देखते हुए आपको उसी जगह को देखते हुए, उसी जगह पे आपका तसव्वुर रहे, उसी जगह पे आपके निशान रहे, उसी जगह पे आपकी निगाह रहे, उसी जगह पे निगाह रह करके आपको उसको देखते हुए या करीमू या खबीरू, या करीमू या खबीरू, या करीमू या खबीरू ला तादाद मरतबा पढ़ना है, गिनना नहीं है। जब आप कुछ मिनट तक के पढ़ेंगे तो इसके आजू बाजू रोशनाई दिखाई देंगी, रोशनी होना शुरू हो जाएंगी। आहिस्ते आहिस्ते करके वो उसके अंदर एक बुज़ुर्ग दिखाई देंगे, वो जो काला निशान है वो बुज़ुर्ग दिखाई देंगे। फिर उसके अंदर जो है, आप जब वो बुज़ुर्ग जैसे दिखाई दे तो फिर आप उनको सलाम करें, वो सलाम का जवाब देंगे। फिर आप उनसे कहें कि हम आपसे एक सवाल का जवाब चाहते हैं, तो वो बोलेंगे पूछो। तो फिर जब आप उनसे पूछे तो वो आपको 101% आपके सवाल का सही जवाब होगा। फिर जब आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए तो आप उनको अल्लाह हाफ़िज़ कह देवे, वो फिर चले जाएंगे। और फिर आप ये भी कहें कि हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह हम वापस आपको बुलाएंगे, तो वो आपस से इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। बस यही कुछ अमल है, आपको ठीक इसी तरीके से करना है। और अगर किसी को दिखाना है तो उसका भी मसला इसी है, जिसको भी आपको दिखाना है उसको कहना है कि इस निशान के अंदर देखते रहे, और फिर आप ला तादाद मरतबा पढ़ते रहे। और पहले स्टार्टिंग में हाजिरात खुलती नहीं है। मैं खुद भी जब इस अमल को कर रहा था तो मेरे से भी हाजिरात खुली नहीं थी। थोड़ा टाइम लगता है, आहिस्ते आहिस्ते करके फिर हाजिरात खुल जाती है। आदमी जैसे कोई दुनियाई मशागिल में रहता है ना, कोई दुनियाई फील्ड में अगर रहता है तो वो उसको भी कोई काम आता नहीं है, लेकिन आते आते करते करते फिर वो जो है उस काम में माहिर बन जाता है। फिर वो उस काम में माहिर बन जाता है, फिर वो उस काम में मास्टर बन जाता है। तो इसी तरीके से अमलियात की भी लाइन है, इससे मायूस नहीं होना चाहिए। आदमी को कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश करते करते इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कामयाबी अता करते। बस यही कुछ अमल है, आप इस अमल को करें और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। और भाई ये जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि इससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में। ऐसे भी तो हम कई वीडियो शेयर करते हैं, इस वीडियो को भी शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।